अजिबात खाता येणार नाही. असं होय. खाल्लं तर काय झालं, त्याला काय कळते काय? तुझी टेक्नॉलॉजी आहे ना, ती टेक्नॉलॉजी सगळं सांगते. किती खाल्लीस, किती वॉर्मअप केलीस आणि काय काय केलीस. मग काय करणार तू? असं होय. मला काही कळालंच नाही. मग आता काय करायचं? हे बघ, आपण काय करूयात, या वर्षी जिमच्या भोवतीने फेरी मारूयात. राहिलो तर बघूत पुढचं. बर बाई, चालेल? चालेल चालेल. सही बात है दोस्तों, आजकल जहाँ देखो जिम और डाइटिंग का ही ज़माना है. यहाँ कोई भी नहीं छूटा. सभी स्लिम ट्रिम बनने में लगे हैं, शरीर को फिट कर रहे हैं. लेकिन मन का क्या? शरीर के साथ मन का फिट होना उतना ही ज़रूरी है. चलिए दोस्तों, मैं हमारे आखिरी गेस्ट से आपको मिलाने वाली हूँ. मैं तो इनके लिए फौलादी बस हौसले. इतना ही कहूँगी. सौ बुझा की तुझ में शक्ति, नजर में अग्नि जलती है, कदम कदम पर धरती कांपे. नारी तू ऐसी शक्ति है, तू तो ऐसी शक्ति है. हाँ, दुख, चलिए तो तकलीफें, उस दर्द. असाधारण व्यक्तित्व से मिलते हैं जो खुद ही अपना परिचय देगी. फौलादी हौसले, जहां दुख, तकलीफें, दर्द सब बौने हो जाते हैं. फौलादी पंख, जिनके आगे आसमान छोटे पड़ जाते हैं. फौलादी विश्वास, जिनके आगे हर मुश्किल घुटने टेक देती है. और ऐसी ही एक फौलादी महिला है अरुणिमा सिन्हा. हेलो, मैं अरुणिमा सिन्हा. पहली मेरी पहचान एक वॉलीबॉल प्लेयर की थी, लेकिन आज मेरी पहचान कुछ अलग है. हुआ भी कुछ मेरे साथ ऐसा. 2011 में चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने सोने की चेन के लिए मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया. दुर्भाग्य मेरा ये था कि उसी वक्त दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी. मैं जोर से उस ट्रेन को टकराई और नीचे ट्रैक पर गिर गई. मेरे सामने पूरा अंधेरा छा गया था, जैसे मेरी जिंदगी यही थम गई हो. थोड़ी देर बाद मैंने उठने की कोशिश की. मेरा ब्रेन काम कर रहा था, लेकिन मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी. मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मेरे हेल्प करो. पर कोई नहीं आया. हाँ, ट्रैक पर वो जो छोटे छोटे चूहे होते ना, वो आए. वो मेरा पैर, टूटा हुआ पैर कुतरने लगे. रात भर मैं चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया. सुबह होने के बाद गांव वाले आए. उन्होंने मुझे पास के अस्पताल में एडमिट किया. अस्पताल में एडमिट करते ही डॉक्टर ने मेरे शरीर से मेरा पैर अलग कर दिया गया. स्पोर्ट्स पर्सन थी, ट्रीटमेंट ठीक ठाक मिल रहा था. थोड़ी थोड़ी मेरी रिकवरी होने लगी. लेकिन जैसे ही ये बात मीडिया तक पहुंची, मीडिया ने कहा, अरे अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसलिए उसने ट्रेन से कूदी. अरुणिमा ने सुसाइड कर लिया. आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही होगी. जिस लड़की को ये तक पता नहीं है उसकी आगे की जिंदगी बैसाखी पर जाएगी या व्हील चेयर पर. ये सब बातें मैं उस वक्त सुन रही थी. लेकिन मैंने कहा, अरुणिमा आज नहीं बोलना, आज तुम्हारा दिन नहीं है, आज उनका दिन है, उन्हें बात करने दो. लेकिन कल मेरा दिन होगा और कल मैं ये प्रूफ करूंगी कि अरुणिमा है क्या. उसी वक्त हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे मैंने डिसाइड कर लिया, अब वॉलीबॉल नहीं, अब मुझे वर्ल्ड का टफेस्ट गेम माउंटेनियरिंग, हाँ माउंटेनियरिंग करना है. कहते हैं ना, कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है. जैसे ही यह बात मैंने सबको बताई, सब हंसने लगे. बोले, अरुणिमा पहले तेरे दिमाग का इलाज करा रे. अरे तेरा एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे पैर में रॉड है, स्पाइन में तीन फ्रैक्चर है. तू क्या एवरेस्ट चलेगी? जा चुपचाप कोने में बैठ जा या कोई गवर्नमेंट की जॉब कर ले. वो सब मेरे हैंडीकैप होने की तरफ देख रहे थे, कोई मेरी अंतरात्मा को नहीं देख रहा था. लेकिन उस वक्त मेरे घर वाले मेरे बैकबोन की तरह मेरे साथ खड़े थे. वो बोले, अरुणिमा तुम्हें लगता है ना तुम कर पाओगी?
हमें तुम पे भरोसा है, तुम आगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बस मैंने मेरी मंजिल तय कर ली। जैसे तैसे स्पॉन्सर्स बाकी सब मैंने मैनेज कर लिया और मैंने मेरी मंजिल की ओर बढ़ी। रोड हेड से बेस कैंप पहुंचने के लिए आप जैसे लोग हैं अच्छे खासे 2 पैर 2 हाथ जो सबके ठीक है, आप सबको 2 मिनट या 3 मिनट लगते थे। लेकिन उस वक्त मुझे उतना सफ़र तय करने के लिए 3 घंटे लगते थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज नहीं, लेकिन कल ज़रूर जमेगा। और मैंने 8 महीने तक कड़ी मेहनत की। और आप यकीन नहीं मानोगे, जिस दिन मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की, उस चढ़ाई करते वक्त सबसे आगे मैं थी, मेरे पीछे सब थे। और जब मैं पीछे मुड़कर देखती थी तो दिल को सुकून मिलता था कि अरुणिमा तूने कर दिखाया। लेकिन मंजिल अभी दूर थी। शेरपा को किसी को भी मुझको भरोसा नहीं था ये लंगड़ी क्या आगे तक जाएगी। शेरपा को मैंने यकीन दिलाया, शेरपा तुम मेरा साथ दो, मैं ज़रूर करूँगी। सफ़र चालू हो गया। रॉकी एरिया तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं ब्लू और ग्रीन आइस में जाने लगी मेरा पैर स्लिप होने लगा। शेरपा बोले अरुणिमा अभी भी वक्त है, नीचे मुड़ जाओ, तुमसे ये ना हो पाएगा। मैंने कहा शेरपा ये मेरा पैर है, इसे कैसे चलाना मैं जानती हूँ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे बढ़ते गए कैंप 4 तक पहुँचे। बड़ी मेहनत से कैंप 4 तक पहुँची। अब मंजिल बहुत पास थी, लेकिन सफ़र उतना ही मुश्किल था। चढ़ाई शुरू की। फिर से एक बार मेरा दुर्भाग्य, जैसे ही मैंने चढ़ाई शुरू की शेरपा बोले अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म होने आ रहा है, पीछे चलो वरना तुम जिंदा वापस नहीं आओगी। उस वक्त मेरे दिमाग में हजारों बातें चल रही थी। ये गोल्डन चांस, ये अपॉर्चुनिटी मुझे फिर नहीं मिलने वाली थी। मैंने कहा शेरपा जिंदा वापस नहीं आई तो भी चलेगा, लेकिन एवरेस्ट पर मुझे मेरा तिरंगा लहराना ही है, मुझे आगे जाना ही है। बहुत मुश्किलों से 1-1.5 घंटे का ये सफ़र रहा और 1-1.5 घंटे के बाद ये अरुणिमा एवरेस्ट के शिखर पर अपना तिरंगा लहराए खड़ी थी। हालांकि मेरे पास ऑक्सीजन बहुत कम था, फिर भी मैंने मेरे फोटोज और वीडियोस खींचे ताकि अगर मैं वापस ना आई तो इस यूथ तक ये इंस्पिरेशन मिले और सबको पता चले कि ज़िंदगी में हार कभी नहीं मारना। नीचे आना शुरू हो गया। ऑक्सीजन तो पहले कम था ही। जैसे ही मैं नीचे आने लगी मेरा आर्टिफिशियल पैर डिसलोकेटेड हो गया और वो निकल गया। शेरपा बोले अरुणिमा अब तो तेरा जिंदा आना नामुमकिन है। मैंने कहा शेरपा मैं यहाँ से फिट हूँ, चाहे मेरी बॉडी मेरा साथ न दे, लेकिन मैं यहाँ से एक हाथ को रोप से पकड़ा और दूसरा पैर घसीटते मैं नीचे तक आई। सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, किसी को यकीन नहीं होता कि अरुणिमा जिंदा वापस आएगी। सब मुझको बोल रहे थे अरे अरुणिमा तू तो बहुत लकी है, लक ने तेरा साथ दिया। मैं उनसे यही कहूँगी लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है, और वह जज्बा मुझ में था और इसलिए मैं वो नीचे आई। मैं यहाँ तक रुकने वाली नहीं थी। उसी दिन मैंने मेरा एम डिसाइड कर लिया, सिर्फ एवरेस्ट नहीं, मुझे दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स के सभी हाईएस्ट पीक को सबमिट करना है। और मुझे कहते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा कि इस जनवरी 2019 के 4 जनवरी को मैंने मेरा आखिरी यानी कि 7वां अंटार्कटिका का माउंट विंसन हाईएस्ट पीक सबमिट किया और वहाँ पर भी मैंने अपना तिरंगा लहराया है। मैं यहाँ पर भी रुकने वाली नहीं हूँ। बस जाते जाते इतना ही कहूँगी, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है। अभी अभी लांगा है मैंने समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसीलिए है नारी, है जननी, है माता, तू न थकेगी कभी, तू न रुकेगी कभी, तू न थकेगी कभी, तू न रुकेगी कभी। तुझ में है वो क्षमता, तू कर बुलंद हौसला, तू कर बुलंद हौसला, तू कर बुलंद हौसला, तू कर बुलंद हौसला। सच में अरुणिमा जी कितना अद्भुत रहा है आपका जीवन। मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचे आपकी प्रशंसा करने के लिए। आपका धाड़स। आइए माइक दीजिए उनको कोई।
अहो अहो मला खरंच काहीतरी सांगायचं आहे. हां आई अहो अहो जीवन किती सुंदर आहे ना, पण ते माणसाला फक्त जगता आलं पाहिजे. माझ्या ह्या तेजस्विनीनी माझ्या ह्या शांत डोहाला ढवळून काढलेलं आहे आणि एनर्जीनी भरून माझ्या त्या डोहाला त्यांनी दुथडी भरलेल्या नदीसारखं अगदी वाहतं करून टाकलेलं आहे. हो, म्हणतात ना की माणसाची नजर बदलली तर माणसाचे नजारे बदलतात. अहो माझा दृष्टिकोनच यांनी बदलून टाकला. मी आत्तापर्यंत तो भरलेला ग्लास असतो ना, अर्धा भरलेला आणि अर्धा रिकामा, मी तर काय म्हणत होते माझा अर्धा ग्लास रिकामा आहे, पण नाही, माझा अर्धा ग्लास भरलेला आहे. आता माझ्या सगळ्या जबाबदाऱ्या संपलेल्या आहेत आणि माझ्याकडे वेळच वेळ आहे. आता ही माझी सेकंड इनिंग मी अति मस्त आणि सुंदर जगणार आहे. अगदी स्वच्छंद पाखरासारखं मनमुराद जगणार आहे. अहो तुम्ही पाहिलत ना स्मृती इराणी, तिला कितीही अडथळे आले तरी तिनं हार मानली नाही. आणि सुधा चंद्रन, अहो एक तिचा पाय अपंग असताना, जयपूर फूट असताना सुद्धा तिनं स्वतःचं नृत्यांगनाचं स्वप्न साकार केलं. आणि सिंधुताई सपकाळ, जी स्मशानातल्या प्रेतावर भाकऱ्या भाजून खाणारी अशी ही सिंधुताई सपकाळ, तिनं अनेक अनाथांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवलं. आणि अरुणिमा सिन्हा, अहो ती तर इथून फिट होती, ती मनानं फिट होती. तिच्या एका पायात रॉड होता, एक पाय अपंग होता, 3 फ्रॅक्चर होते, तरी सुद्धा तिनं सगळी शिखर काबीज केली. मग अहो मी करू शकते, मग तुम्ही का नाही करू शकणार? अहो ही सेकंड इनिंग म्हणजे काय? अहो आपल्या स्वप्नांना मूर्त स्वरूप करायचा काळ म्हणजे ही सेकंड इनिंग. आपल्या इच्छांना पूर्ण करायचा काळ म्हणजेच ही सेकंड इनिंग. आणि माझी तुमची सगळी छंद जोपासायचा काळ म्हणजे सेकंड इनिंग. अहो नुसतं पंखाने उडान होत नाही, मला उडायचं आहे, पण ये उडान हौसलों से उडान होती है. म्हणूनच मी म्हणते, हे माता, हे जननी, तू न थकेगी कभी, तू न रुकेगी कभी, तू न थकेगी कभी, तू न रुकेगी कभी, तुझमें है वो क्षमता, तू कर बुलंद हौसला, तू कर बुलंद हौसला, तू कर बुलंद हौसला, तू कर बुलंद हौसला. धन्यवाद. बस जाईल. थँक्यू. खरंच जसं मी सकाळी अनाऊन्स केले तसं तुम्ही सगळे नाटक पाहायला आलात, त्याबद्दल मी विविधा मंडळतर्फे किंवा विविधा ग्रुपतर्फे तुमच्या सर्वांचं अगदी मनस्वी, मनापासून अगदी प्रेमाने सर्वांचे आभार मानते. सगळ्यांना जय जिनेंद्र. सगळ्या ग्रुपला मी विनंती करतो 1 मिनिट त्यांनी इथे यावे. ॲक्च्युली आजचा कार्यक्रम पण खूपच सुंदर झाला. मला एक छोटीशी 4 ओळी आठवती आणि मी ते दोन्ही 4 ओळी आपल्यासाठी समर्पित करू इच्छितो. सगळ्यांना विनंती आहे, जरा लक्ष देऊन ऐका. तकदीर के दस्तबेरों में तदबीर दरकुशां होती है. तकदीर म्हणजे आपलं नशीब, तकदीर के दस्तबेरों में म्हणजे सक्सेस, दरकुशां होती है म्हणजे सामिल. तकदीर के दस्तबेरों में तदबीर दरकुशां होती है, किस्मतें भी शौक फरमाते हैं वहाँ जहाँ कोशिशें इंसान होती है. आज मैत्री ग्रुपनी खूपच सुंदर, विविधा ग्रुपनी, आय एम सो सॉरी, ॲक्च्युली मी दुविधामध्ये पडलो की नक्की काय सांगावे, आणि ॲक्च्युली खूपच सुंदर नाटक प्रस्तुत केलं. तर विविधा ग्रुपसाठी एक छोटीशी मी 4 ओळी सांगू इच्छितो. बेजुबानी जुबां होकर रही, बेजुबानी जुबां होकर रही, हर नज़र दास्तां होकर रही,
म्हणजे थोडासा अर्थ पण सांगतो. जे बोलत नव्हते तेही बोलू लागले. जे काही बघितलं ती एक आठवण म्हणून राहिली. बेजुबानी जुबां होकर रही, हर नज़र दास्तां होकर रही, जिस ज़मीं पर विविधा ग्रुप ने कदम रखा वो ज़मीं आसमां होकर रही.